हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए ऑटो सेक्टर में आपने देखा होगा फ्राइडे को ऐसी तेजी आई थी कि पूरा का पूरा सेक्टर 7 से 6-7% के आसपास उछल गया था। बहुत ही अच्छी बात है भाई। मारुति सुजुकी का शेयर आप देखिए कितने तेजी से उछल के 5,000 के लेवल को पार करके 5,400 के लेवल पे पहुंच चुका है। जरा सोचिए और जरा समझिए। और उससे इम्पॉर्टेंट बात, हर मंथ के एंड में ऑटो स्टॉक्स में क्या होता है कि किसने कितनी गाड़ियां बेची पिछले महीने के अंदर, उसका रिकॉर्ड आता है। और आज आपको पता है कि मई का पहला दिन है और 30 अप्रैल तक जितनी गाड़ियां बिकी हैं सब अपने डाटा को देते हैं। लो जी, तो मारुति सुजुकी ने जो डेटा दिया है उसको देखिए, सोचिए। पूरे अप्रैल के महीने में हर कोई जानता है मार्केट बंद पड़ी थी तो सेल तो होने से ही रही। मतलब जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, जीरो सेल। पूरी की पूरी डोमेस्टिक मार्केट में मारुति सुजुकी की जीरो सेल है, क्लियर कट। अभी तक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था तो अब कंपनी ने भी ये बता दिया, बल्कि ये क्या था, एक्सपेक्टेड था। जरा सोचो, मैं यही कहूंगा आपसे, समझ जाओ। और स्टॉक का प्राइस आपने देखा होगा कि बॉटम बनाने के बाद कितनी तेजी से उछल गया। सोचिए, अभी तो अप्रैल का महीना है, अब मई का अभी कुछ पता नहीं है। क्या मई में लोग गाड़ियां खरीदने लग जाएंगे या फिर जून में लोग गाड़ियां खरीदने लग जाएंगे? चीज़ों को टाइम लगता है रिकवर होने में। अब ये तो एक पर्टिकुलर बड़ा स्टॉक है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से वाकिफ रखते हो या उस सेक्टर से बिलोंग करते हो तो आपको ये जरूर पता होगा। अगर नहीं भी करते हो तब भी बेसिक आपको पता होगा कि मारुति खुद क्या काम करती है। मारुति का जो काम है मेजरली अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग कंपनीज उसके लिए, हजारों कंपनीज उसके लिए माल बनाती हैं। सोचिए जरा, हजारों कंपनीज उसके लिए माल बताती है। कोई कोई पार्ट बना रहा, कोई कोई पार्ट बना रहा। मारुति आई, उसकी लाइन में गए और असेंबलिंग हुई, गाड़ी निकल के आ गई। लेकिन उसका जो बेसिक, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो अलग अलग कंपनीज कर रही है। जब मारुति की एक भी गाड़ी नहीं बिकी तो बाकी कंपनी जो पार्ट बनाती है उसका क्या माल बिका? कुछ नहीं, सब कुछ जीरो। और मार्केट में शेयर के प्राइस कर रहे हैं जंप। मतलब आप देखोगे टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी एकदम। इस चीज को समझिए, मैं अभी से भी कहूंगा कि समझ जाइए भाई। अब अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 2-3 दिन बजाज फाइनेंस उछल के एकदम ऊपर आ गया। रेवेन्यू कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है? अभी भाई काम ही नहीं है, कहाँ से आएगा? हाँ, फ्यूचर स्पेकुलेशन को देख के कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो चीज़ अलग है। उस चीज़ को देख के लोग खरीदारी कर रहे हैं। अब मारुति एक टॉप कार सेलिंग कंपनी है इंडिया की, हर कोई जानता है। मिडिल क्लास में जनरली इसी की गाड़ियां प्रेफर होती हैं और एक टॉप कार सेलिंग कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, कोई कमी नहीं है। बट जब सेल ही नहीं होगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जब रेवेन्यू ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ये अगर प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी पैसा ही नहीं कमा पा रही है तो जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? कब तक कंपनी अपनी जेब से देगी? चलिए, ये तो बड़ी कंपनी थी। वो छोटी कंपनीज की तरफ जाइए जो इसके लिए माल बना रही है। वो तो बिल्कुल छोटी छोटी कंपनीज हैं जो मारुति के लिए माल बना रही है। मारुति इतनी बड़ी कंपनी है तो छोटी छोटी कंपनीज का सपोर्ट है। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सॉकर कहीं से आ रहे हैं, टायर कहीं से आ रहे हैं, कोई और छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो कहीं से आ रहे हैं, लाइटें कहाँ से आ रही है, स्टील कहाँ से आ रहा है। तो ये सारे आपस में इंटीग्रेटेड है। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मल्टी डायमेंशनल व्यू से देखिए और समझिए इस चीज़ को। अप्रैल में जीरो सेल का मतलब, अब सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको मारुति के ये स्टॉक की तरफ। आपको यकीन नहीं होगा, आप ऑटो रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। मारुति सुजुकी ने 0 यूनिट बेची है डोमेस्टिक मार्केट में अप्रैल सेगमेंट में। ये देखिए, यही नहीं, अभी बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आपके सामने आएंगे और आप देखिए। और इसके अलावा इसने जो एक्सपोर्ट किया वो 632 यूनिट इसने एक्सपोर्ट किया है। अभी जो 632 यूनिट एक्सपोर्ट किया, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में जीरो सेल है। ये सीधे सीधे, यही नहीं, सबकी जीरो सेल होगी। किसी के थोड़ा बहुत बिकी होंगी तो बिकी होंगी, अदरवाइज सेल तो जीरो ही है सबकी ऑलमोस्ट। तो ये बड़ी चीज़ है। मैं आपको मारुति सुजुकी के शेयर की तरफ लेके जाऊंगा तो आप कहोगे 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट फ्री कंपनी है, नो डाउट। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बढ़िया है कंपनी। अगर अभी भी देखोगे तो 26 के पी पे ट्रेड कर रही है। हर 26 रुपये पे 1 रुपये कमा के, ये तो पिछले प्रॉफिट्स हैं। अब अगला क्वार्टर, मैं आपको यही कह रहा था, बहुत टाइम से लोग कहते हैं कि आप क्या डिटेल किस तरीके से बताते हो। देखिए, अगला क्वार्टर काफ़ी इम्पैक्टिंग है। अगले क्वार्टर में जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे ना, जो जुलाई अगस्त में आएंगे, वो ऐसे आएंगे, बिल्कुल
पॉजिटिव तो छोड़ो, लॉस 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 ऐसा दिखेगा आपको, लॉस लॉस लॉस। तो जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी, जो अभी आपको शेयर के प्राइस में जंप दिखेगा ना, तब कहेंगे अरे ये क्या हो गया, तब एकदम जो है सारी मार्केट फिर से वापस डाउन साइड आ सकती है पूरी की पूरी। अब आप देखिए 164 रुपये से शेयर जंप करता करता गया, 2008-9 में भी बड़ी गिरावट इसने देखी, 1250 के लेवल से शेयर देखिए 400 के लेवल तक आ गया था। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें गिरावट हुई, फिर तेजी देखने को मिली, काफ़ी अच्छी है तेजी थी, उसके बाद फिर से बड़ी गिरावट आई, और वो गिरावट ऐसी थी कि आप मान के चलिए कि 1760 के लेवल से स्टॉक को गिरा के ले गई थी 960 के लेवल पे। उसमें भी आपने देखा होगा बीच में जंप गिरा, एकदम नीचे गिरा, फिर मोड़ दे मैं कह रहा हूँ सेम लेवल पे इसने वापसी कर ली थी, फिर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, धीरे धीरे गिरावट होती है। और अभी के टाइम पे मैं आज से नहीं, मैं मारुति सुजुकी के शेयर में 2018 की स्टार्टिंग से पूरा का पूरा पेन देख रहा हूँ, क्योंकि पूरे ऑटो सेगमेंट में डाउन था। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो यहीं पे समझ जाते हैं, जब स्टॉक ने यहाँ पे, अगर आप देखोगे मैं कहूँगा थोड़ा सा लो ही है ये बॉटम, देखिए लोअर हाई यहाँ पे बनाया, ऑलमोस्ट सिमिलर का हो गया, लोअर हाई बनाया, जब इसने इस लेवल को तोड़ा, यानी कि 8250 के लेवल को तोड़ा, इसके बाद रिस्क इसके अंदर हो गया, तो वो भी इतनी बड़ी रेड कैंडल से इस लेवल को तोड़ा गया। फिर आप देख सकते हो कि स्टॉक किस तरीके से डाउन गया, थोड़ा तेजी दिखाई लेकिन फिर से डाउन गया, ये बॉटम बनाया, फिर से देखिए एक हाई बनाया, और ये हाई प्रीवियस हाई के पास ही जाके इसने रेजिस्टेंस दिया, बल्कि थोड़ा सा नीचे ही है। फिर देखिए और नीचे गया, नीचे जाने के बाद देखिए एक और लोज देखिए बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं, और आज से नहीं है, अप्रैल 2018 के बाद से लगातार गिरता जा रहा है। अब जंप आ चुका है, जंप आने के बाद और जंप हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैं कहूँगा और अच्छा खासा जंप इसमें हो सकता है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही ये है। तो यहाँ से अगली गिरावट अगर इस लेवल को तोड़ता है, ये देखिए 3800 के लेवल को तोड़ता है, तो फिर आप अगले लो को एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। मारुति के शेयर क्या, अभी ऑटोमोबाइल के शेयर में तो बहुत ही टफ टाइम है, नो डाउट तेजी आ सकती है। अगर मैं वीकली को देखूं तो अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही, पिछला वीक काफ़ी रेड रहा था, इस वीक में इतनी तेजी है कि अगर इस लेवल को, ये 5500 के लेवल को पार करता है तो ये ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट करके तेजी आ सकती है इसमें, और ये अगला जो लेवल है 6000 के लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन ओवरऑल क्या होने वाला है, जब सेल ही नहीं है, इस तरीके से समझिए। अभी मैंने देखा यहाँ पे सबसे बड़ी जंप जो है अभी लास्ट टाइम पे थर्सडे को ही ये जंप आया है, 30 अप्रैल को बिल्कुल डाउन था, जंप आया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर डेली टाइम पे देखूं तो 50 ईएमए की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम इसके लिए कर सकते हैं। तो 5500 जो ये रेजिस्टेंस है, और प्रायर जो जोन है 5500-5600 का, ये 5500 और 5600 जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। इसको अगर पार कर लेता है तो एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जंप जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे 6400 के लेवल के आसपास, क्योंकि ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। आप देखिए जंप कर सकता है नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हो तो वी नीड अ बिग, मैं कहूँगा जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, सेल चल रही है, उस तरीके से एक बिग जो है डाउनफॉल और इसमें आ सकता है। इवन यही नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ आवरली चार्ट पे, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आवरली चार्ट पे जब इसने लो बनाया था, अब ध्यान से देखें, जब इसने लो बनाया था इस टाइम पे देखिए लोअर लो बनाया था, उसके बाद तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मार्केट में जो माहौल दिख रहा है, फिर से करेक्शन आया है और लो पॉइंट था, और ये रेंज ब्रेक होके पार जरूर होना था, लेकिन मैंने जो आपको रेंज बताई है 5600 फॉर अपसाइड, ये रेंज पार करनी जरूरी है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या मंडे को जब मार्केट ओपन होगी, ऑटो सेक्टर की इतनी बुरी हालत देखेगी, जीरो सेल का, तो क्या होगा? तो यहाँ पे स्टॉक्स के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अभी भाई स्टॉक मार्केट तो कुछ अलग ही चलती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर बेचारा समझ नहीं पाता कि मार्केट में हो क्या रहा है, न सेल है न कुछ है। लेकिन जब तक रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आएगा कि भाई मार्केट जो है गिरने वाली है, तब तक वो बहुत माल खरीद चुका होगा, और जब सेलिंग होगी तो वो ऐसी सेलिंग होगी वो निकल भी नहीं पाएगा। अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे फंसता है जब उसे लगता है कि हाँ भाई अब जो है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करना है, और अपने स्टॉप लॉसेस, ऐसी मार्केट में तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस हमेशा लगाने हैं। मान लीजिए कि आप अपसाइड पोटेंशियल की सोच रहे हैं, 5600 का ये लेवल पार करके ब्रेकआउट आएगा और अपसाइड की सोच रहे हैं, तो आपको अपना सेफ मनी ये 5000 के लेवल का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। एटलीस्ट आपके 600 रुपये पर शेयर जाएंगे, लेकिन जब ये नीचे धड़ाम से गिरेगा
तो वो आप बच पाओगे। तो इसी तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। ये मारुति के शेयर की हमने बात करी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, नो डाउट, मार्केट बहुत अच्छी कैप्चर इसने कर रखी है, लेकिन अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं है, जीरो सेल। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और टेक्निकल लेवल पर अगर आपको एनालिसिस सीखनी है और अपना मालिक खुद बनना है, डिसीजन लेने वाला, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो ना, ये चार्ट्स, ये हम नहीं, ये मेंबर्स जो सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस तरीके से स्टॉप लॉसेस, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रैक्टिस करवाई जाती है यहाँ पे। एक एक को यहाँ पे हम टास्क देते हैं कि आप टास्क करो और टॉप 500 स्टॉक्स को सर्च करो। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मस्त स्टॉप लॉस लगा है, क्या एंट्री पॉइंट लिया, उसके बाद स्टॉक क्या जंप कर रहा है। इंट्राडे में कहो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कहो, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, हर किसी की अपनी जो है एक एक्सपर्टीज होती है, उसके बेसिस पे लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।